सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। एक पर्सन आया है कि भगवान या ईश्वर मानव रूप में जन्म ले सकते हैं या नहीं। पहली बात तो आपका जो मान्यता है वो मान्यता है, वो जानना नहीं। क्योंकि मान्यता से तो आप कुछ भी मान सकते हैं। क्या आप ईश्वर तक पहुँचे? क्या आप ईश्वर को जान पाए? ईश्वर को जानना इतना आसान है कि आपकी मान्यता से पूर्ण हो जाएगा? नहीं, वह आपकी मान्यता है, सिर्फ जानना नहीं। जानने के लिए आपको बैठना होगा ध्यान में, तब आप जान पाएंगे। क्योंकि अभी आप अपनी मान्यता पे हैं कि ईश्वर भगवान है क्या। यह आपकी मान्यता नहीं है कि आप जान पाए। ये आपका प्रश्न का उत्तर कोई पृथ्वी पर कोई दे भी नहीं सकता, क्योंकि इतना आसान पृथ्वी पर आपका उत्तर देना है भी नहीं। क्योंकि वह भी एक भ्रम होगा। भ्रम यानी मान्यता। मान्यता और भ्रम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में एक ही बात है, लेकिन समझने का फेर है। और आप ईश्वर और परमात्मा या कोई भी आप नाम देना चाहें, जो इस पूरे यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड को जो चला रहा है वह है। और वो मानव रूप में जन्म ले सकता है या नहीं, इसका उत्तर यह है कि वह मानव रूप में जन्म ले सकता है। किसने कहा? क्योंकि मानव, परमात्मा या ईश्वर आप समझते किसे हैं, भगवान आप समझते किसे हैं, कहाँ नहीं है, उसका अंश कहाँ मौजूद नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में उसका अंश मौजूद है। यानी परमात्मा हर जगह मौजूद है और हर जगह जन्म ले सकता है। और सिर्फ ये जो आपको कपड़े के रूप में जो शरीर और जो ये आपको प्रकृति और ये जो आपको दिखाया जाता है सब कुछ, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे कुछ भी हो ब्रह्मांड में, वह सिर्फ एक माया का रूप है। उसके अंदर जो ऊर्जा विद्यमान है, यानी आपके अंदर जो आत्मा है, पहले आप उसे खोजें, तब आप शायद समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड को चलाता कौन है, ईश्वर है कहाँ, भगवान है कहाँ। कहाँ मौजूद नहीं है भगवान, कहाँ ईश्वर मौजूद नहीं है। कण कण में भगवान मौजूद है, कण कण में ईश्वर मौजूद है। और ये अकेला मैं नहीं कह रहा, मुझसे पहले बड़े महापुरुष आ चुके हैं, चाहे कृष्ण है, चाहे बुद्ध है, चाहे शिव है, चाहे कबीर है, चाहे ओशो है, बहुत आ चुके हैं जिन्होंने ये आपको बताया है। सिर्फ एक मेरे बताने से ये नहीं कि मैं अकेला इस चीज को बता रहा हूँ। सिर्फ बताएगा वो जो जान पाएगा, और जो मान्यता से भ्रमित रहेगा तो वो सिर्फ अपने ऐसे ही प्रश्न उठाता रहेगा कि क्या भगवान ईश्वर मानव रूप में जन्म नहीं ले सकता, क्या कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, क्या राम भगवान नहीं हो सकते। वह आपकी स्वयं की मान्यता है। राम और कृष्ण अगर भगवान है तो उसे जानने के लिए तो आपको बैठना होगा। जिसे यही नहीं पता कि सोने के बाद सपने कौन देखता है, कौन विचारों से भ्रमित रहता है, आदमी को यही नहीं पता, तो वो क्या जान पाएगा। स्वयं के अंदर जाओ, सोने से पहले उस अवस्था को प्राप्त करो जब आप सो जाते हैं। सिर्फ आपका शरीर सोता है, लेकिन आप अपने आप को भी बेहोशी के ऐसे जगह खड़ा कर देते हैं जहां कोई उत्तर नहीं मिल पाता, और आपका जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है और आप दूसरे कपड़े की ओर चल देते हैं। इसलिए स्वयं के साथ बैठे। और ये प्रश्न जो लोग उठाते हैं कि राम भगवान है या कृष्ण भगवान है या बुद्ध भगवान है, उनसे आप संबंध छोड़ दीजिए कि कौन भगवान है या नहीं। तुम अपना बताओ कि तुम कहाँ तक पहुंच पाए और तुम जान क्या पाए हो। आप लोगों ने अभी तक जाना क्या है? सिर्फ प्रश्न उठाने से उसका उत्तर नहीं मिलेगा, किसी के उत्तर देने से भी उसका उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर मिल भी नहीं सकता। उत्तर लेने के लिए स्वयं के साथ बैठना होगा। ऐसे अन्यथा प्रश्न करते रहिए, प्रश्न करते रहिए, प्रश्नों की कमी नहीं है। एक प्रश्न करोगे तो एक उत्तर मिलेगा, फिर दूसरा प्रश्न आपका खड़ा हो जाएगा, और फिर दूसरा उत्तर मिलेगा तो तीसरा प्रश्न आपका खड़ा हो जाएगा, जिसको इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी आपको ज्ञान उपलब्ध नहीं करा सकता, आपको सच्चाई तक नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि उसके लिए आपको खुद बैठना होगा। जैसे आपको अपने परिवार को चलाने के लिए कर्म करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, इसी तरह आपको परमात्मा या ईश्वर को जानने के लिए स्वयं के साथ बैठना होगा। इतना आसान स्वयं के साथ बैठना नहीं होता। आप बैठो तो आपको माया ऐसे भ्रमित करेगी विचारों में, आप स्वयं के साथ नहीं बैठ सकते। स्वयं के साथ बैठने के लिए आपको पहले अपने विचार अपने को तैयार करना होगा। इतना आसान नहीं है। विचार तो पल भर में बदल जाता है, इंसान का पल भर में विचार बदल जाता है। आप कभी बैठे
पहले आप उस अवस्था को प्राप्त करें कि आप 6 महीना रोज 1 घंटा ध्यान में बैठ पाए। क्या आप वो कर पाएंगे? उसके बाद आप प्रश्न पूछने लायक होंगे कि क्या ईश्वर मानव रूप में जन्म ले सकता है? नहीं। तो ईश्वर कुछ भी कर सकता है, ध्यान रखना। ईश्वर वहाँ है जहाँ तुम सोच नहीं सकते, जहाँ तुम्हारी सोच कभी जा भी नहीं सकती, ईश्वर वहाँ वहाँ मौजूद है। ईश्वर कहाँ मौजूद नहीं। लेकिन क्या आप इन आंखों से देख पाओगे जिन आंखों से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपके प्रश्नों का, विचारों का उत्तर कोई दे पाएगा पृथ्वी पर? कोई नहीं दे पाएगा। वो सही दे या गलत आपको कैसे पता? और आप मानेंगे ये भी क्या गारंटी है? क्योंकि मान्यता ही गलत होती है। हम जितनी भी मान्यता रखते हैं वो सर्व भ्रम है, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं होता, और अपने सिवा पृथ्वी पर कोई किसी का प्रमाण दे भी नहीं सकता। उसके लिए निरंतर बैठना होता है, अभ्यास करना होता है। मैं प्रत्येक वीडियो में यही बताता हूँ कि आपको अभ्यास करना होगा। ऐसे बचकाना छोटे छोटे प्रश्न और इनमें लड़ाई और उलझने से सिवा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। और गुरुओं की कमी पृथ्वी पर नहीं है जो आपको ऐसे ही भ्रमित करते रहेंगे, क्योंकि वो स्वयं भ्रमित है। जिसने जाना उसने कहा खोजो, स्वयं के अंदर जाके खोजो, बैठो, सोने की अवस्था प्राप्त करो कि सोने के बाद सपने देखता कौन है? कौन है जो सपने देखता है आपके अंदर? क्या वहां तक आप पहुंचे? नहीं पहुंचे। सिर्फ आपके प्रश्न खड़े रहते हैं कि कोई हमें उत्तर दे, लेकिन आप उत्तर से करोगे क्या? चाहे वो सही है या गलत है, उस उत्तर का क्या? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपको अच्छा लगा तो आप ले लेंगे, आपको बुरा लगा तो आप छोड़ देंगे, कि ये मान्यता से भ्रमित है सब। ईश्वर को देखना इतना आसान नहीं है। पहले स्वयं को देखना होगा, स्वयं के अंदर घुसना होगा, और बाकी प्रश्नों की कमी नहीं। आप लड़ते रहिए और उलझते रहिए। इतने प्रश्न हैं और इतने उत्तर आपको देने वाले पृथ्वी पर मिलेंगे जिसकी पृथ्वी पर कमी नहीं। हो सके तो अपने अंदर बैठें और जाने। और रही भ्रमित रहना है तो ऐसे ही माया से आप भ्रमित रहिए, उसकी भी कोई लिमिट नहीं। आपका जीवन ऐसे ही व्यतीत होता रहेगा, और ऐसे ही आप नए कपड़े, दूसरे कपड़े, दूसरे कपड़े, जैसे बचपन से आप कपड़े बदलते रहते हैं 50-100 साल तक तो वैसे ही आप कपड़े बदलते रहेंगे, बार बार शरीर लेते रहेंगे। कम से कम उसे तो जाने जो आपका ये कार्य करता है। कौन है जो कपड़े बदलता है? कौन है जो शरीर बदलता है? वहां तक आप पहुंचे। सांसों को आप जाने। सांसें हैं जो चल रही हैं, एक दिन बंद हो जाएंगी। क्यों डॉक्टर उनको डाल नहीं पाता? क्यों डॉक्टर उनको नहीं डाल पाता? ऐसा क्या निकलता है सांसों में? वो सांसें वापस क्यों नहीं आती? तो कम से कम अपनी सांसों को जान ले। बिना सांसों को जाने आप ऐसे भ्रमित रहेंगे जैसे माया में सब भ्रमित रहते हैं, क्योंकि माया ही विचारों का खेल है। जब तक विचार है, जब तक माया है। जिस दिन निर्विचार अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, कोई विचार नहीं बचेगा, तब बचोगे आप, जो वास्तविकता है, जो आपका मेन रूप है। तब आप ईश्वर को जान पाएंगे कि ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है। ऐसे ही प्रश्नों में लड़ते रहेंगे कि कुछ का कहना है कि मानव रूप में नहीं ले सकते, कुछ कहते हैं कि वो पैदा ही नहीं हो सकते। पैदा होता क्या है? पैदा होता क्या है? पैदा होता है सिर्फ ये शरीर। ईश्वर कभी पैदा नहीं हो सकता। आत्मा को तुम पैदा कर सकते हो, आत्मा जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसको तुम कैसे पैदा कर सकते हो? तो इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं। हो सके तो स्वयं को जान जाओ, तो ईश्वर को जान जाएंगे। उसके बाद पता लग जाएगा कि मानव रूप में जन्म ले सकते हैं या नहीं। मैं बोलता हूँ ले सकते हैं। अब आप जानना चाहें तो स्वयं के साथ बैठे, अन्यथा ऐसे ही भ्रमित माया से रहें और प्रश्न पूछते रहें। जितने भी पुण्य आत्मा मुझे सुने, सबको मेरा नमस्कार।